यूरोलॉजी में यूरिनरी सिस्टम यूरोलॉजी में कैथेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बहुत डिफरेंट टाइप के कैथेटर मेडिकल साइंसेस में उपलब्ध हैं। जैसा फॉलीज कैथेटर बोल सकते हैं, रेड रबर ट्यूब कैथेटर बोल सकते हैं, सिलिकॉन कैथेटर होते हैं, K90 कैथेटर होते हैं। तो आज मैं आपसे इन कैथेटर के बारे में स्पेशली K90 कैथेटर की के इस्तेमाल के बारे में, इसे किस कंडीशन में यूज करते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका यूज करना, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन रामदार को अपने वीडियोज़ में, अपने यूट्यूब चैनल में मैं ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक्स को रेगुलरली डिस्कस करता हूँ, जो मुझे फील होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं ये मुझे उनको बताना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इन चीज़ों को पेशेंट को एक बार में बताना मुश्किल होता है, तो इसको हम उनको इस वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाते हैं। तो आज मैं आपको क्लीन इंटरमीडिएट सेल्फ कैथेटराइजेशन CIC जो वर्ड हम लोग अपने मेडिकल वर्ड में यूज करते हैं, उसके इंडिकेशन और उसको में कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, उस कैथेटर को कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो क्लीन इंटरमीडिएट सेल्फ कैथेटराइजेशन जो है, इससे क्लीन टेक्निक, इट्स नॉट एन, ये स्टरलाइज टेक्निक नहीं है, लेकिन एक क्लीन टेक्निक है। तो क्लीन टेक्निक मतलब कोई भी चीज़ क्लीन होना, तो कोई भी चीज़ को क्लीन करना पड़ता है हमें, और उसी वे में ये K90 कैथेटर जो आप ये देख सकते हैं, K90 कैथेटर, इस K90 कैथेटर में ये सिलिकॉन कैथेटर है, जिसे हमें यूज करने के पहले सबसे पहले हमें कोई ज़रूरी नहीं कि सब समय नया यूज करना है, लेकिन सब समय साफ़ सुथरा कैथेटर हमें यूज करना है। उसके लिए हमें इस कैथेटर को पानी में वॉश करना चाहिए, रनिंग वाटर में, स्पेसिफिकली रनिंग वाटर में वॉश करना चाहिए, साबुन से वॉश करना चाहिए। कोई भी साबुन हो सकता है, कोई भी सोप से हो सकता है, डिटर्जेंट से हम इसे क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद रनिंग वाटर से क्लीन करना है, उसके बाद हमें इसे यूज करना है। उसके बाद हमें ये जो ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे हम जेलोकिन जेली बोलते हैं, उस पूरे जेली को इसमें लगाना है, टिप से लेकर एंड तक। उसके बाद पेशेंट को खुद से इसे इस्तेमाल करना है, उसे अपने हैंड को भी अच्छी तरह से वॉश करना है इस्तेमाल करने के लिए। उसके समय जब कभी भी उसे इस कैथेटर को उनके अपने पेनिस के अंदर डालना है, और पेनिस के अंदर या फीमेल में यूरेथ्रा के अंदर शॉर्ट यूरेथ्रा जो होती है उसमें डालना होता है। तो उस एरिया को क्लीन करना होता है, उस चाहे वेजिनल रीजन हो गया या पेनिस का टिप हो गया, जिधर से कैथेटर डाला जाएगा, उसे अच्छी तरह क्लीन करना है। उसके बाद ये जो ऑइंटमेंट है, जितना ऑइंटमेंट हमने इसमें लगाया है, कुछ हिस्सा हमें उसके पेनिस, पेशेंट को अपने पेनिस के अंदर खुद से सेल्फ इंस्टिल करना चाहिए, अंदर डालना चाहिए, और अंदर डालने के बाद उसे कुछ समय के लिए उसे वेट करना है। उसके बाद पेशेंटों को ये सेल्फ कैथेटर जो है, इस कैथेटर को अपने पेशाब की नली में, चाहे मेल हो या फीमेल में, उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली अंदर डालना है। और जब भी वो अंदर डालें, स्पेशली उनको मेल पेशेंटों में एक जगह उसे रुकावट महसूस होगी, वो रुकावट होती है स्पेशली स्फिंक्टर वाला एरिया। तो स्फिंक्टर वाले एरिया में जब कभी भी उसे वहाँ पहुँचने पे थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि उस डीप ब्रीदिंग करने से स्फिंक्टर का एरिया रिलैक्स हो जाता है, और इस ट्यूब को हम अंदर तक पहुँचाते हैं। इस ट्यूब को जब अंदर तक पहुँचने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्यूब अंदर चली गई है? ये ट्यूब अंदर जाने पे उससे यूरिन बाहर आता है, और एक बार जब यूरिन बाहर निकलता है तो हम ये समझते हैं कि ये कैथेटर अंदर चला गया है। जब ये कैथेटर अंदर चला गया है तो हमें इसी यूरिन को ड्रेन करना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर वाले पेशेंट को द मेन रीज़न कि हमें ये उसे यूज करना है ताकि उनका ब्लैडर खाली हो। तो ऐसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर वाले पेशेंट को हमें कैथेटर को पूरे अंदर रखना है, और रख के तब तक उसे ड्रेन करना जब तक उसका यूरिन पूरा निकल ना जाए। सेम चीज़ हमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर वाले पेशेंटों में 5 से 6 बार या 4 से 6 बार एज ए डॉक्टर जैसे एडवाइस किए उसे फॉलो करना है, और उसको वैसे ही करना है। स्ट्रक्चर वाले पेशेंटों में भी हमें सेम वे में यूज करना है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें पूरा का पूरा यूरिन ड्रेन होना चाहिए। स्ट्रक्चर वाले पेशेंटों में मेन पर्पस होता है, जहाँ पे स्ट्रक्चर है, जहाँ पे नली सिकुड़ी हुई है, जब ये ट्यूब उस जगह को पास करती है, तो उस जगह को पास करने पर उस यूरिन के पाइप को, जो एक पतली सी हो रखी है, उसे वो और फैला देती है। तो मेन पर्पस स्ट्रक्चर में इस सेल्फ कैथेटराइजेशन का मेन मकसद होता है ताकि यूरिन पाइप को चौड़ा कर देना, जबकि न्यूरोजेनिक ब्लैडर में जो मेन पर्पस है इस कैथेटर का, वो है यूरिन को कम्प्लीटली ड्रेन करना। तो जब
इसको यूज़ करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्यूब को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसे फिर से पानी में वॉश करना है, रनिंग वाटर में वॉश करके, डिटर्जेंट से क्लीन करके, फिर हैंड वॉश करके पेशेंटों को इस ट्यूब को एंड इस जेली को मैं अपने पेशेंटों को बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट है कि ये उसे एक स्टील के टिफ़िन में रख लें, क्योंकि स्टील के टिफ़िन में रखने से वो स्टील के टिफ़िन क्लीन होना चाहिए। आप उसे रीयूज़ कर सकते हो। आप जब भी चाहो तो उस टिफ़िन को अपने बैग्स में रख सकते हो और जहाँ भी जाओ उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि हर बार आपको इस ट्यूब को नया ट्यूब लेना है, कि नया ट्यूब्स काफ़ी कॉस्टली होती है और जिस पेशेंट को स्पेशली न्यूरोजेनिक ब्लैडर पेशेंट चाहो दिन में 5 से 6 बार यूज़ करें, जहाँ पे सेल्फ कैथेटराइजेशन करना होता है, वो ट्यूब का कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए इससे बेहतर है सेम ट्यूब को बार-बार क्लीन करके प्रॉपर वे में क्लीन करके यूज़ करें, प्रॉपर वे में अपने स्टील के टिफ़िन में रखें और उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के पहले फिर से क्लीन करें, इस्तेमाल करने के बाद फिर से क्लीन करके उस ट्यूब में रखें और इस ट्यूब को हम 1 महीने तक चला सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कभी भी हमें लगे ट्यूब गंदी हो गई है, अगर पेशेंट को फ़ीवर आ रही है, यूरिन में जलन दर्द हो रहा है, तो मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ उस समय सबसे पहले इस ट्यूब को चेंज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये ट्यूब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जिसके कारण से बार-बार उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस ट्यूब को कैसे इस्तेमाल करना है ये बताया हूँ।